अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 को। वीडियो में देखिए मेरे इमेज सही नहीं आता होगा क्योंकि मैंने एक शीशे के सामने बैठा हूँ, ठीक है। और जो है लैपटॉप का कैमरा है। तो हम चैप्टर नंबर आप लोग को ईद का दिन बड़ा मुबारक हो। और आज हम चैप्टर नंबर 11 का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था मुझसे कि बुक के एमसीक्यूज जो डिटेल में डिस्कस करके हम सॉल्व कर दें। तो आइए हम अपने चैनल में जो रीडर्स अकेडमी का है उससे खाते में और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे मेरे बेटा ये चैप्टर नंबर 11। आइए एमसीक्यूज देखते हैं चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन से। हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 1 देखिए। एमसीक्यूज नंबर 1 में हमसे कहता है टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी विद सेम लेंथ एंड इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। दोनों का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी कैसा है, ए भी इक्वल है और लेंथ भी इक्वल है। द मास ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी। और जो मास है ना वो ए का डबल है बी के मुकाबले में। द टाइम पीरियड ऑफ टी ए एंड टी बी एंड एनर्जी आर ई ए एंड ई बी रिस्पेक्टिवली। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप मेरे बेटा कह रहे हैं टाइम पीरियड टी ए बॉडी ए का टी ए है और टाइम पीरियड बॉडी बी का टी बी है और एनर्जी ई ए और ई बी है। कह रहा है चूज करें इनमें से करेक्ट ऑप्शन। अच्छा मेरे बेटा टाइम पीरियड के लिए देखें तो देखो सिर्फ इसमें जो चीज हमें बताई गई है एक ही चीज को हमसे डिस्कस किया गया है कि क्या चीज का डिफरेंस है मेरे बेटा, मास का। किस चीज का फर्क है, मास का। बाकी आपको देखो बोला लेंथ भी सेम है और मेरे बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी सेम। तीन चीजें फैक्टर्स डिस्कस की, दो चीजें तो सेम है, दो चीज और एक चीज का डिफरेंस है मेरे बेटा। तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। आप याद करें अगर हम यहाँ से ले लें ऑप्शन कि हमारे पास अगर मैं फॉर्मूला लिखूं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है मेरा बेटा। तो टाइम पीरियड तो मास पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ सर कि आप ये कहना चाह रहे हैं वो टाइम पीरियड ए और बी है दोनों मेरा बेटा ये तो एल पे डिपेंड करता है, उसमें लेंथ का है सेम है। तो हमारे पास क्या हुआ मेरे बेटा टी ए और टी बी का जो टाइम पीरियड है वो दोनों सेम है मेरा बेटा। तो पहला दो देखिए दो ऑप्शन तो खत्म हो गए जो जिसमें टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, टी ए इज लेस देन टी बी। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। टी ए इज इक्वल टू टी बी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आते हैं हमें ए और बी। अब हमारे पास एंड उसके बाद ई ए इज ग्रेटर देन ई बी और एंड ई ए इज लेस देन ई बी। तो लेस देन है ई ए या ग्रेटर देन। तो मेरे बेटा एनर्जी को देखें यहाँ से। एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स नॉट स्क्वायर एम्पलीट्यूड है। एक्स नॉट स्क्वायर बाद लोग ए लिखना पसंद करते हैं तो हम ए भी लिख सकते हैं मेरे बेटा। के को अगर हम पुट करके देखें तो के किसके ओमेगा इज इक्वल टू, याद है ना मेरे बेटा क्या होता था, के ओवर एम होता था, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर के निकालना चाहता हूँ तो दोनों तरफ क्या कर लूँ, स्क्वायरिंग कर लूँ। तो हमारे पास देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा के ओवर एम, ठीक है। एंड के इज इक्वल टू मेरे बेटा एम डिवाइड में उस तरफ चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एम ये हमारे पास आ जाएगा के। अब के की वैल्यू मैं पुट करके देखूँ एनर्जी में तो विच इज इक्वल टू कितना बना मेरा बेटा हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए नॉट ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मेरे बेटा तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड ओमेगा एंड एम। तो मेरे बेटा जिस देखो मल्टीप्लाई में एम तो जितना मास ज्यादा होगा उतनी एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा। तो मास ऑफ ई ए यानी कि मास ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी है। इसका मतलब है एनर्जी ऑफ ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। तो हमारे पास मेरा बेटा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, एनर्जी ग्रेटर देन है ई बी से ई ए का, ठीक है ना। तो हमारे पास ई ए की एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑप्शन हमारे पास बनेगा ए, ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा ए। तो ऑप्शन नंबर ये सही है टाइम पीरियड, ठीक है। आई होप सो आपको डिटेल में मैंने समझा दिया होगा कैसे आया। अच्छा मेरे बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इन ऑर्डर टू डबल द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर हमें टाइम पीरियड डबल करवाना है सिंपल पेंडुलम का तो क्या करना पड़ेगा, इनमें से ऑप्शन ए है इट्स लेंथ शुड बी डबल, ठीक है, इट्स लेंथ शुड बी क्वाड्रुपल, इट्स मास शुड बी डबल और इस मास शुड बी क्वाड्रुपल। तो मेरे बेटा मास का तो कोई रिलेशन होता नहीं है टाइम पीरियड के साथ, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में तो मास का कोई रिलेशन नहीं। तो सी और डी हमें नजर आता कि ये तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखेंगे हमारे पास क्वाड्रुपल का मतलब है कि 4 टाइम्स
मास कितना मेरे बेटा, लेंथ कितनी, या तो 4 टाइम्स कर दें या तो डबल कर दें या 2 टाइम्स कर दें लेंथ को, सॉरी लेंथ को, ठीक है ना। तो अब आपसे ये बोल रहे हैं, तो आप बताइए सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड के डबल किस केस में होगा, कि 2 टाइम्स कर दें लेंथ को, या तो मेरे बेटा अगर हम यहाँ से देखें तो लेंथ जो है वो अंडर रूट के अंदर आता है, ठीक है बेटा। तो आप देखिए अगर मैं टाइम पीरियड की इक्वेशन लिखूं, टाइम पीरियड की इक्वेशन लिखूं, ये एमसीक्यूज नंबर मेरा ख्याल है 2 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ एमसीक्यूज नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है 2 है, ओके। एमसीक्यूज नंबर 2 है, तो टाइम पीरियड को देखो मेरे बेटे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या है एल ओवर जी। अब लेंथ को क्या करें मेरे बेटा, 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना बढ़ा दें, तो हमारे पास 2 पाई अंडर रूट कितना 4l अपॉन मेरा बेटा जी। अब 4 को जब रूट से बाहर लेंगे, लेट्स सपोज टाइम पीरियड अगर हमने 4 गुना बढ़ा दिया तो जो भी टाइम आया दैट इज टी डैश, तो हमारे पास टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, 2 को 4 का रूट ले ले मेरे बेटा, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट क्या बना l ओवर जी, तो 2 पाई l ओवर अंडर रूट l ओवर जी किसके बराबर है, t के, तो t डैश इज इक्वल टू 2t, डबल हो जाएगा, तो 4 गुना अगर लेंथ बढ़ाएंगे तब हमारे पास जो है टाइम पीरियड डबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए मेरा बेटा, ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी, क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला एमसीक्यूज देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 3 हमसे कहता है अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है, एम्पलीट्यूड मेरा बेटा ए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे बेटा क्या होता था, v एमसीक्यूज नंबर हम 3 को सॉल्व कर रहे हैं, मैं 3 ले लूं मेरा बेटा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू, हाँ भाई v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स होता है, एक्स नॉट होता है, ठीक है, एक्स नॉट रूट से जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे बेटा ओमेगा इंटू एक्स नॉट। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अगर एक्स नॉट को एम्पलीट्यूड कितना बोला है आपके पास, एम्पलीट्यूड तो बोला एक्स नॉट से नहीं रिप्रेजेंट किया, ए से रिप्रेजेंट किया उसने, एमसीक्यूज में बोल दिया, और ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, अगर एक पूरा सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, कैपिटल टी के, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड किसके बराबर बोला था, स्मॉल टी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ओमेगा की जगह पुट करूं तो 2 पाई इंटू ए डिवाइड बाई स्मॉल टी लिखें, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, दैट इज योर ऑप्शन। तो मेरे बेटा ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा सही है, इसमें से ऑप्शन सही है डी, ठीक है ना, इसमें से ऑप्शन सही है डी, ओके। आइए एमसीक्यूज देखते हैं नेक्स्ट, कहता a spring is attached with a load W is vibrating with time period T। एक स्प्रिंग है जो अटैच है W से और वाइब्रेट कर रहा है with time period capital T। If the spring is divided into 4 equal parts, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, same load is suspended from one of these parts, the new time period is, मेरे बेटा नया टाइम पीरियड कितना हो, क्या होगा, देखो हमारे पास टाइम पीरियड नया क्या होगा, अगर 4 स्प्रिंग था ना, अब एक स्प्रिंग है, उसने कहा भाई एक स्प्रिंग था जो भी हमारे पास, ठीक है, तो स्प्रिंग जो भी है उसको 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इक्वल पार्ट में, तो 1 2 3 4, 4 पार्ट में। अब इसमें से एक पार्ट में, किसी एक पार्ट को लिया, उसमें सेम लोड लटका दिया, तो अब कह रहा है अब कितने कितने टाइम पीरियड से वाइब्रेट करेगा, अगर शुरू में वाइब्रेट कर रहा था टाइम पीरियड टी से, तो अब कितने से वाइब्रेट करेगा, तो मेरा बेटा लेंथ कितना हो गया, अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो मेरा बेटा एल डैश इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 4 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है, हाँ यहां पर हमारे पास होगा क्या कि 4l हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो गया, तो मेरे बेटा अब हम देखें यहां से उठा के कि ये हमारे पास क्या बना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l कितना है मेरे बेटा, l डिवाइड बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास g विच इज इक्वल टू 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 के बाहर आएगा मेरा बेटा इनवर्स में,
ठीक है, अंडर रूट एल ओवर क्या हो जाएगा मेरा बेटा जी। तो अब देखिए टाइम पीरियड, ये टाइम के बराबर है, इसको अगर हम टी डैश लेते हैं और शुरू में जो टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के बराबर है, तो हमारे पास ये टी के बराबर बना, तो मेरे बेटा टी डैश इज इक्वल टू 2t के बराबर बना, दैट इज योर आंसर। तो ये मेरा बेटा सॉरी हाफ हाफ ऑफ टी के बराबर बना, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ टी, तो हाफ ऑफ टी, ओके। ओके, फिर बेटा एमसीक्यूज नंबर 5, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टोटल एनर्जी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, maximum velocity of the motion, amplitude of the motion and square of the amplitude of motion। तो मेरे बेटा अभी हमने देखा था एनर्जी का फॉर्मूला, यहीं पर लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या था मेरे बेटा, E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो मेरे बेटा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास ये आंसर बनेगा, ठीक, ये आंसर बनेगा। एमसीक्यूज नंबर 6 पे आते हैं मेरे बेटा। अ चाइल्ड स्विंग्स A child swings on a child swings on a swinging in sitting position. Stand up, then the time period of swing will be। मेरा बेटा कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो झूला झूल रहा था, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है एक बच्चा झूला झूल रहा है, ठीक है, ओके। तो एक बच्चा झूला झूल रहा है इस तरीके से, झूला झूल रहा है किसी भी इस तरह, हमने सीसो एक झूला ले लिया है यहाँ पर कनेक्ट है, और एक बच्चा बैठ के यहाँ पर झूला झूल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से झूला झूल रहा था। अब वो कह रहा है कि भाई वो स्टैंड खड़ा हो गया है इसके ऊपर, तो मेरे बेटा अब खड़ा हो जाएगा तो ये इस तरह ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारे पास उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो मेरे बेटा जैसे ही बच्चा खड़ा होगा तो ये मोशन वाला लेंथ है उसकी इफेक्टिव लेंथ पहले से क्या हो जाएगी, कम। पहले क्या थी, जो सेंटर ऑफ मास है ना बॉडी का, वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसी वजह से पेंडुलम का लेंथ पहले ज्यादा था, अब मेरे बेटा क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही लेंथ कम होता है मेरे बेटा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ है, ठीक है ना, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ है। तो मेरे बेटा जैसे जैसे लेंथ कम होगा, जैसे खड़ा होगा तो लेंथ कम हो जाएगा, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कि वो कह रहा है इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, तो मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है ना, एज जैसे ही वो खड़ा होगा तो मेरे बेटे टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। आइए एमसीक्यूज नंबर 7, ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 7 में हमसे कहता है इफ अ बॉडी ऑसिलेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी, ठीक है ना, ओमेगा डी से ऑफ अ ड्राइविंग फोर्स, मेरे बेटे ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना वो ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, देन हमारे पास द ऑसिलेशन इज कॉल्ड, तो ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है ना सर्कुलर मोशन की, वो हमारे पास किसकी वजह से हो रही है, ड्राइविंग फोर्स से। तो मेरे बेटा वो ऑसिलेशन को क्या कहेंगे मेरे बेटा, फोर्स ऑसिलेशन, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास फोर्स के जरिए प्रोड्यूस हो रही है दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाएगा मेरा बेटा, ये हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन करेगा। फ्री ऑसिलेशन हमने पढ़ा कि जो हमारे पास विदाउट एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन, और जो हमारे पास फोर्स के जरिए फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरे बेटा ओमेगा एन इज फोर्स टू ऑसिलेट, अब उसको फोर्स किया जा रहा है विथ अ ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मेरे बेटा ओमेगा डी, देन द रेजोनेंस अकर व्हेन, मेरे बेटा रेजोनेंस कब अकर होगा, जब हमारे पास क्या होगा, ओमेगा एन और ओमेगा डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाता है तो उस वक्त हमारे पास जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है दैट इज। आइए मेरे बेटा एमसीक्यूज नंबर 9, a vehicle shock absorber reduce the jerk, एक शॉक एब्जॉर्बर मेरे बेटा स्प्रिंग भी जो हमारे पास लगा हुआ होता है दैट इज शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द, क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द व्हीकल होता है, ठीक है। अब उसमें से वो पूछता है हमसे कि बताइए इनमें से हमारे पास जो शॉक एब्जॉर्बर है इज द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, और
अच्छा भाई, हाँ डैम्पिंग करता है, रिड्यूस करता है, जाहिर सी बात है ऑसिलेशन को। यस, डैम्पिंग इफेक्ट इज ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। यस मेरा बेटा, एनर्जी को लॉस भी करता है। जब वाइब्रेट कर रहा है तो डैम्प करता है, तो स्प्रिंग का काम क्या होता है, उस जर्क को खत्म करना, तो लॉस करवाता है उसकी एनर्जी को। ठीक है। अच्छा, शॉक एब्जॉर्बर्स इन द व्हीकल रिड्यूस जर्क। यस, तो मेरा बेटा ऑल ऑफ दीज सारे काम करता है। ओके, शॉक एब्जॉर्बर जो है वो सारे इनमें से काम करता है। अ व्हीकल डैम्प सिस्टम हैज प्योरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। अच्छा मेरा बेटा, हमने बुक के अंदर एक देखा है ग्राफ, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। वो हमारे पास दो चीजों के दरमियान ग्राफ हमने देखा था। एक तरफ हमारे पास एम्पलीट्यूड था, दूसरी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी। फिर हमने देखा था मेरे बेटा इस तरह से ग्राफ, ठीक है, एक इस तरह से थोड़ा सा नीचे और एक बिल्कुल नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो मेरे बेटा जितनी ज्यादा ये फ्लैट होता जाता है, कर्व फ्लैट होता जाता है, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है ऑसिलेशन, क्या होता जाता है डैम्प। तो मेरे बेटा जितना ज्यादा डैम्पिंग उतनी हाई डैम्पिंग होगी। तो कह रहा है हेविली डैम्प्ड, जितना ज्यादा डैम्पिंग होगा उतनी जल्दी हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो कह रहा है डैम्प्ड सिस्टम फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। हाँ मेरा बेटा, एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, उसको किससे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मेरा बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, तो आई होप सो सारे एमसीक्यूज आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी एमसीक्यूज को लेकर। हां।